एक दिन एक अमीर औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास नौकर का काम करोगे, 50,000 महीने का दूंगी। 50,000 सुनकर मैं फौरन मान गया और मालकिन के घर चला गया। पर घर इतना बड़ा था, मैं देखकर हैरान रह गया। लेकिन हैरत इस बात की थी कि मालकिन अकेले रहती थी। एक रात उसने मुझे रोक लिया और अपनी हवस पूरी करने के लिए इस रात को न जाने को कहा और मैंने मना किया और वापस जाने लगा। तो मालकिन कहने लगी, इस कमरे में तुम्हारे लिए एक तोहफा है, वह लेकर जाओ। जब मैं कमरे में गया तो मेरी चीख ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम रमन है। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान था, लेकिन दिखने में बहुत स्मार्ट था। मेरे हाथ में न तो कोई हुनर था और न ही मुझे पढ़ाई करवाई गई थी। मेरी बहन थी जिसका नाम रिंकी था और वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस दुनिया में हम दोनों भाई बहन के अलावा और कोई नहीं था। मेरे माँ बाप बचपन में ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वह हमारे बुरे वक्त पर भी हंसते थे, इसलिए हम लोगों ने उनसे कभी मदद नहीं मांगी। मेरी बहन बहुत प्यारी थी। वह घर में ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी और मैं ठेले में फल बेचा करता था। इससे हमारा घर चला करता था। जब मेरी बहन ने कहा कि मैं घर में ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगी तो मैं सोच में पड़ गया कि जवान लड़की बाहर जाएगी, लेकिन घर में ही तो पढ़ाना था, इसलिए मैं मान गया। फिर मेरी बहन ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और वह घर वाले उसे घर में आकर पढ़ाने के 5,000 महीने दे रहे थे। इतने पैसों में तो मेरे भी नहीं बनते थे। मैं घर पर फल बेचा करता था। इसी तरह 6-7 महीने गुजर गए। मेरी बड़ी बहन की तनख्वाह उन्होंने 2,000 और बढ़ा दी और मेरी बड़ी बहन अब महीने के 7,000 कमा रही थी और इतने ही पैसे मैं भी कमा लेता था। हम घर में 2 ही लोग थे, हमारा गुजारा हो जाता था। कभी खाने को अच्छा नहीं होता था तो हम सूखी रोटी भी खा लेते थे, लेकिन मैं जानता था कि ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, क्योंकि मेरी बहन की उम्र 18 साल हो गई थी। मुझे उसकी शादी की भी फिक्र थी और उसकी शादी के लिए दहेज भी बनाना था, लेकिन इस तरह तो कुछ नहीं बचने वाला था। एक दिन सड़क पर बैठा फल बेच रहा था कि मेरे पास एक औरत आई, लेकिन वह मेरे पास आकर रुकी। थोड़ी देर मुझे देखती रही, उसके बाद कहीं खो गई। मैं दुकान के आगे बैठा करता था। यह दुकान बहुत ही बड़ी थी, मैं उसके आगे ही बैठता था। वह दुकान के अंदर चली गई। वह काफ़ी अमीर औरत लग रही थी। उसकी उम्र शायद 46 साल होगी। उसने काला चश्मा पहन रखा था और मुझे ही नहीं पता था कि वह इसके अंदर से मुझे ही देख रही है। मैं भी अपनी बहन की तरह शकल सूरत का बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तब सबने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है। लेकिन मुश्किल हालात ऐसे आए कि मेरे शकल बदल गई और मेरी शक्ल देखकर ही लगता था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हर वक्त परेशान रहता हूँ। औरत वहाँ बैठी शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह अचानक मेरे पास आई। उसने मुझे देखा और कहा कि यहाँ पर बैठकर कितने पैसे कमा लेते हो। शायद इसका वक्त नहीं गुजर रहा था, इसलिए टाइम पास करने के लिए पास बैठकर बातें करने लगी। मैंने कहा, जी बहुत कम बनते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो बनाना पड़ता है। फिर कहने लगी, इतनी कम पैसों में तो घर नहीं चलता होगा। मैंने कहा, गुजारा नहीं चलता, लेकिन करना पड़ता है और तो कोई काम नहीं आता मुझे। मैं मजदूरी करने के बारे में सोचा था, लेकिन रोज तिहारी नहीं लगती। हजारों मजदूर चौक में बैठे होते हैं, वही बैठकर चले जाते हैं। उसने कहा, अच्छा अगर तुम इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, मेरे घर चलोगे, मेरे घर में काम करोगे। मैंने कहा, मैं कभी किसी के घर में काम नहीं किया है, मेरा तो कुछ तजुर्बा नहीं है। उसने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई खास काम नहीं है, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह बहुत अच्छी होगी। मैंने पूछा, कितने दिन का होगी? तो उसने कहा, 50,000। इतने पैसे सुनकर मेरे हाथ से सामान गिर गया। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि मुझे घर में क्या काम करना होगा? उसने कहा कि आपको मुझे सफाई करवानी थी और यहाँ पर घर का ख्याल रखना है। इस काम के लिए इतने पैसे, इतनी तनख्वाह तो किसी अफसर की भी नहीं होती होगी। मैंने कहा, आप अमीर हो तो उस गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वालों ने आपको सब कुछ दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारा मजाक बनाया करें। उसने कहा, मजाक नहीं बना रहे हैं, मैं सच में तुम्हें 50,000 महीना दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह इसलिए ज़्यादा दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई फ़ायदा भी हो। मैं काम पर तुम्हें
तनख्वाह ज़्यादा दूंगी ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो, और यह समझो कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से थोड़ी दान हो जाएगी ताकि मेरी भी कल्याण हो जाए। क्योंकि हम अमीर लोग होते हैं, हमारी दुनिया तो संवर जाती है, लेकिन हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो तुम्हें थोड़े काम के पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और मुझे दिल को सुकून मिल जाएगी कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ। बात तो वैसे उनकी सही थी, क्योंकि अगर वह ऐसे ही मुझे दान में पैसे दे देती तो मैं नहीं लेता। इसलिए उन्होंने वह पैसे मुझे तनख्वाह की सूरत में दे दी तो मेरे मन को ठेस भी नहीं होगा। 50,000 से तो मेरे काफ़ी सारे काम निकल सकते थे। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, तुमको अभी मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें काम समझा दूंगी, तुम कल से काम पर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा लगता है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन यह हकीकत थी। मुझे मैम जी ने कहा कि पहली तनख्वाह एडवांस ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करूँगी। वह मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर में ले गई। मैं गाड़ी के पीछे बैठकर उनके घर चला गया। उनके घर देखा तो मैं हैरान रह गया था। वह बहुत बड़ा था। मुझे इस घर की सफाई करनी थी। घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब मैं अंदर गया तो मैडम जी ने कहा, तुम्हें घर की सफाई नहीं करनी है, यह एक बंदे का काम नहीं है। मैं इस काम के लिए पहले ही 2 नौकरों को रखी हुई हूँ। तुमको बस इसे काम करवाना है, रोज की सब्जी वगैरह लेकर आना है और देखना है कि सारे काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। यानी कि आज से हमारे घर में तुम मैनेजर का काम करोगे। मैं दिल में सोच रहा था कि यह तो बहुत आराम का काम है, यानी मुझे कोई काम ही नहीं करना होगा बल्कि दूसरों से काम करवाना है। और रही बात खरीदारी की, तो इस घर का कौन सा काम होगा जो मैंने उठा कर लाना है। यह बड़े घर में तो सभी काम गाड़ी से ले आना होता है। मैडम ने कहा कि अगर तुम रात यहाँ रुकना चाहते हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में आपको सोच कर बताऊंगा और कल नौकरी पर आ जाऊंगा। मुझे मैम जी ने कहा कि कल से थोड़ा साफ सुथरा कपड़े पहनकर आना, क्योंकि अब तुम कोई ठेले वाले नहीं हो बल्कि एक बहुत बड़े घर में इंचार्ज हो। यही सोचकर मुझे तो खुशी हो रही थी कि अचानक ही मेरी किस्मत बदल गई थी। अब इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैडम जी ने मुझे एडवांस भी दे दी। वैसे तो मुझे सबसे पहले यह खबर अपनी बहन को सुनानी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा मैं उसको यह बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल गई है, क्योंकि मैं सारे पैसों को जमा करूंगा। अगर मैंने उसको बताया कि मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो फिर हम लोग इन पैसों को खर्च करना शुरू कर देंगे। मैं सोच लिया था मैं 6-7 महीने पैसा जमा करके उसके दहेज के लिए सामान लूँगा और उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लूँगा, तब उसको बताऊँगा तो वह बहुत ज़्यादा खुश होगी। हमारे खानदान की लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती है। मेरी बहन 19 साल की हो गई थी और इस हिसाब से उसकी उम्र निकलती जा रही थी, और वैसे भी शादी होते हुए भी 1-2 साल लग ही जाते हैं। अभी तक हमारी कुछ तैयारी नहीं थी। हमारे खानदान वाले यूँ तो किसी के काम नहीं थे, लेकिन बातें करने में तो सबसे आगे आगे थे। कहते हैं कि गरीब हो शादी कौन करेगा, तो कभी कहते इसके पास पैसे नहीं है। अब मैं सबका मुंह बंद करवाना चाहता था। अब सबको अचानक यह बात पता लगनी चाहिए थी कि मैं अपनी बहन के लिए बड़ा ही शानदार दहेज बनाया है, इसलिए मैंने अपनी बहन को यह बात नहीं बताई। पर शाम को मेरी बहन ने कहा कि आज बड़ी खुश लग रहे हैं। मैं बोला हाँ, मेरा आज धंधा अच्छा चल रहा था, इसलिए वह भी काफ़ी खुश थी। मैंने कहा तुम इतनी खुश हो? तो कहने लगी जहाँ पर मैं काम करती हूँ उन लोगों ने कहा कि अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह 2,000 और बढ़ा देंगे, यानी मेरी तनख्वाह 9,000 हो जाएगी। बच्चों की भी क्लास भी बढ़ जाएगी, लेकिन चलो पैसे भी तो बढ़े हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तभी जाकर कुछ मिलता है। मेरी बहन ने खाना बनाया, हम लोग खाना वाना खाकर सो गए। मैंने कहा कि आज ज़्यादा काम करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं। मैं सुबह सुबह पहले टाइम नहीं आ सका और पूरा दिन काम करता था, लेकिन हैरान उस पर था कि इतने बड़े घर में बिल्कुल ही अकेला रह गया था। मुझे तो लगता था इस घर में मैं और भी लोग होंगे, पर यहाँ पर सब नौकर थे और रहने वाला कोई भी नहीं था। उनकी रूटीन थी कि 12 बजे तक सोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, उठने के बाद अपने लिए जूस लेती थी। जब शाम होती तो सिर्फ एक टाइम का खाना खाती थी, लेकिन वह बहुत कम खाना होता था। अच्छी तरह खाना खिलाकर मैं फ्री हो जाता था और फिर रात को सारी रात जागती रहती थी। शायद अमीर लोगों की ज़िंदगी ऐसे होती थी।
इधर भी ज़्यादा काम नहीं थे, फिर भी सबका मैं इंचार्ज था और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैडम के पास 2 हफ्ते काम किया, वह मुझे बहुत ज़्यादा देखी थी। इसे देख रही थी मैं ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं। मैं भी कोई भी काम नहीं छोड़ा। बड़े लोगों को नौकरों को चेक करने की भी आदत ऐसी ही होती होगी, कोई थोड़ी किसी पर ऐसा भरोसा करता है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मैं हैरान रह गया। मुझे कहा कि आज रात घर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा अच्छा, देर से चले जाना। मुझे कमरे में बिठा दिया और कहा कि मुझे तुमसे कोई काम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं उसे कमरे में 2 घंटे तक इंतजार करता रहा, लेकिन वो आए ही नहीं। मैं भी सोचने लगा कि आखिर मैडम को कौन सा काम हो सकता है। घर के सारे काम तो हो गए हैं। 2 घंटे बाद बिजली आई तो वह बहुत ज़्यादा तैयार होकर आई थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अपनी उम्र से बहुत पीछे लग रही थी। मैंने कहा कि आपको कहीं जाना है? उसके ड्राइवर छुट्टी पर गया था। मुझे लगा था उसको कहीं जाना है, इसलिए तैयार हुई है। उनका ड्राइवर तो छुट्टी पर गया था तो मैं उनको छोड़ देता। मुझे गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन पहले मुझे वह कुछ देर देखते ही रही, फिर मेरे पास आकर बैठ गई। अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? वह कहने लगी बस करो, आज के समय में कोई भी इतना मासूम नहीं होता है। मैंने तुम्हें नौकरी पर किस लिए रखा है? तुम इतनी भी मासूम नहीं हो। मैं तो आज सारे नौकरों को छुट्टी कर दी है, इसलिए मैं तैयार होकर आई हूँ और तुम इतने से बात समझ नहीं पा रहे हो। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, 17 साल तुम्हारी उम्र होगी। मैं हैरान परेशान रह गया। मैडम ने कहा मैं तुम्हें फ्री में मिल रही हूँ, क्या तुम इस बात के लिए खुश नहीं हो? मैंने कहा नहीं मैडम जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो आज ही मैं आपका नौकरी छोड़ता हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से जाने की कोशिश की, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको मना किया था। मैंने कहा आज आप मुझे गलत काम पर नहीं उठा सकती हैं, वैसे भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैंने उनको 2-4 बातें सुनाई और जैसे ही वहाँ से जाने लगा, मैडम जी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जैसे ही मैं पलट कर देखा तो उन्होंने कहा कि फिर तुमने आज बहुत बड़ा परीक्षा पास कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत और धर्म का इम्तहान ले रही थी, जो कि तुमने पास कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक जानने वाली लड़की से शादी कर लो, जिसको मैंने अपनी बेटी बना लिया है और वह बैठक में बैठी है। जो तुम जाकर उससे बात कर लो, समझो कि वह तुम्हारा ही नाम है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आप क्या कर रही हैं? मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? कहने लगी क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? मैं खामोश हो गया कि उन्होंने मुझे कहा कि जाओ जाकर उसका चेहरा देख लो, बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तुम बहुत ही नेक और शरीफ इंसान हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे थोड़ा वक्त लगा खुद को संभालने में, फिर मैं वहाँ से चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ गया फिर मुझे खुद को संभालना पड़ा, क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी उसका मुंह दूसरी तरफ था। वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल भी बहुत प्यारे थे। जब पलटकर उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी सगी बहन थी। मैंने बहन से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह भी वहाँ पर आ गई और वह भी घबरा गई और पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सब हैरान रह गए। फिर बात पता चली कि मेरी बहन किसी के घर पढ़ाने जाती थी, तो साथ ही मैडम जी का घर भी वही था। वह इस मोहल्ले में पढ़ती थी और उसकी उनके साथ काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन इसके बच्चों को पढ़ाती थी। वह मैडम जी की ही बहन के बच्चे थे और मेरी बहन ने मैडम जी को बताया था कि मेरी माँ और मेरे बाप ने बेवफाई कर एक दूसरे को धोखा दिया। मैडम जी ने कहा कि मुझे भी मेरे पति ने धोखा दिया और बेवफाई की, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूंगी, ऐसा लड़का जो बेवफा नहीं होगा। हम उसको पहले चेक करेंगे। इसलिए मैडम जी ने मुझे सड़क से उठाया, मुझे अच्छी नौकरी दी, मुझे ज़्यादा ध्यान दिया। मैडम जी ने कहा कि वह मेरी परीक्षा ले रहे थे, उसने मुझे चेक किया था। अगर मैं ठीक निकला तो मेरी शादी के बारे में बात करेंगे। मेरे बहन के साथ मैडम जी को पता नहीं था कि वह मेरी बहन है। हम सब हैरान परेशान रह गए। हम एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, काफ़ी शर्मिंदा हो गए। मैंने अपनी बहन पर गुस्सा किया कि तुम अपने लिए लड़की पसंद करवा रही थी और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। कि बहन ने कहा कि आप यहाँ काम करते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जो मैंने कहा कि तुम्हारे दहेज के लिए पैसे जमा कर रहा था, मैं तोहफा देना चाहता था। हम लोगों ने एक दूसरे पर गुस्सा निकाला।
फिर मैडम जी ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, बस इस तरह मामले को रफा दफा कर दो। तो मेरी बहन रोने लगी। उसने कहा, जब माँ बाप एक दूसरे को धोखा दिए और इसी तरह उनकी जान चली गई, इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैंने कहा कि अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब तो यह नहीं कि इंसान सिर्फ कमरे में बैठ जाए, बाहर तो जाना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश कर लूँगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन के लिए दहेज बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन ना दहेज बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। हमने अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छा लड़का तलाश किया और उसकी शादी कर दी। और ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं मैडम जी के घर में काम करता हूँ और आजकल वह मेरे लिए भी कोई लड़की की तलाश कर रही हैं। इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो लोगों की बहुत मदद करते हैं। मेरी बहन की गलती यह थी कि उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि वह एक वहम का शिकार थी। उसे लगता था कि जैसे हमारे माँ बाप ने एक दूसरे से बेवफाई करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, वैसे ही उसके साथ न हो। खैर, मेरी बहन अपने घर में खुश है और मैं भी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।